आज का हमारा जो है वो है प्रमुख अलंकार, युग्म में अंतर। अलंकार तो आप याद करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो आज आपको तरीका देने आया हूँ यहाँ पर, वो ढंग याद करने का और समझने का वो बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि हम एग्ज़ाम में किस तरह से शब्द को समझें और कौन से अलंकार को किस तरह समझ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका, वीडियो को अंत तक देखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें, कमेंट भी जरूर करें। तो आज का हमारा मेन जो अध्ययन है वो है अलंकार। अलंकार यानी किसी भी चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या हमारी भाषा हो, उसको भी अलंकार कहते हैं, आभूषण यानी सजाना। तो हमारे ये जो अलंकार हैं ये हमारे वाक्यों को, हमारे शब्दों को, हमारी भाषा को जो है वो सुंदर बनाते हैं। इन्हें सुंदर बनाने के लिए देखिए कितने अंतर हमने यहाँ पर दिए। आज हमने यहाँ पर 3 अलंकारों का जो है युग्म दिया है। युग्म यानी जोड़ा, यानी 3 में 2-2 अलंकार हमने दिए हैं, यानी 6 अलंकारों की बात हम यहाँ बता रहे हैं। इसमें देखिए 2 अलंकारों में क्या क्या समानताएं हैं और किस तरह से उनके अंदर भेद है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। अच्छी तरह से देखिए सभी। यहाँ पर देखिए पहला अलंकार हमने यहाँ पर दिया है यमक अलंकार। यमक अलंकार। दूसरा अलंकार हमने दिया श्लेष अलंकार। जिनमें समानता क्या होती है और किस तरह का उसमें भेद होता है वो देखिए। यमक अलंकार की अगर बात करते हैं तो सीधी बात आती है, इस अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है, यानी एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है उसे, और उसका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, जैसा कि हमने उदाहरण में दिया है यहाँ पर। तो इसमें दिया है नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं। यहाँ नगन शब्द 2 बार आया है, 2 बार आया है, 2 बार यहाँ पर नगन शब्द प्रयुक्त हुआ है। नगन जड़ाती थी और वे नगन जड़ाती हैं। इस नगन का मतलब है वस्त्रों का, यानी वस्त्रों के बिना, वस्त्रों के बिना, यानी नगन का मतलब नग्न, बिना कपड़ों के, बिना कपड़ों के, बिना वस्त्रों के। और ये नगन जड़ाती है, इसका मतलब है हीरा मोती। हीरा मोती यानी जिसे हम कहते हैं रत्न। तो यहाँ पर आपने उदाहरण में देखा, नगन शब्द का मतलब नग्न यानी बिना वस्त्रों का, और नगन का अर्थ है यानी नग, जिसे हम कह सकते हैं हीरा मोती यानी रत्न। दूसरा हमारा अलंकार देखिए यहाँ पर श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, एक ही बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अनेक हो, अर्थ अनेक हो। यहाँ पर देखिए, को घटी ए वृष भानुजा वे हर के वीर। यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, 2 शब्दों का 2-2 अर्थ हैं। यहाँ पर देखिए, वृष भानुजा यहाँ पर एक बार आया है और हलधर भी यहाँ पर एक बार आया है, लेकिन शब्द का अर्थ इन दोनों का अलग अलग है, 2-2 इनके अर्थ है। जैसे कि वृष भानुजा की बात मैं करता हूं तो वृषभ कहते हैं बैल को और अनुज कहते हैं छोटे को। तो यहाँ पर जो एक तो है बैल का भाई बैल, और दूसरा यहाँ पर अगर बात करते हैं वृष भानुजा में तो यहाँ हम कहते हैं राधा, यानी कि वृषभ की पुत्री राधा, वृषभ की पुत्री राधा। तो है वो 2 अर्थ हुए। ऐसे हलधर, हलधर की अगर बात करते हैं हम तो हलधर एक तो है कृष्ण, श्री कृष्ण की जी के भाई बलराम, उनको हलधर कहा जाता है। दूसरा हलधर वो जो कि हल, यानी कि हल की बात करते हैं तो हल को जो है हल का प्रयोग करते हैं, उनको हम हलधर कहते हैं। तीसरी बात है देखें उपमा अलंकार में, तो उपमा अलंकार उपमे की उपमान से समानता बताई जाती है। उदाहरण के ऊपर देखा, पीपर पात सरिस मंडोला। उपमा में और उत्प्रेक्षा में क्या क्या आप देखिए, एक युग्म हमने यह बनाया और दूसरा युग्म हमारा है उपमा अलंकार का, उत्प्रेक्षा अलंकार का। तो उपमा अलंकार में पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर यानी पीपल, पीपल पात करते पत्ते को, पीपल का पत्ता, सरस मंडोला ये मन की भांति, मन की भांति जो है पीपल की तुलना जो है, मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है यहाँ पर। यहाँ उपमा अलंकार। दूसरा यहाँ समानता बताई, पीपल के पत्ते की तुलना जो किसी की गई है, समानता मन से की गई है। दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाती है। यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है, उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनव नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। आप इसमें देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर ध्यान देंगे, पीत पटु, पीत जो आया है यहाँ पर, पीत कहते हैं पीले को, और पटु नहीं वस्तु को। तो यह सुबह के जब प्रभात, जब सुबह सवेरा होती है, सूर्य का प्रभात होता है सुबह सवेरे का, उस समय की जो धूप है उसको पीत पटु कहा गया। श्याम सलोने गात, और यहाँ श्री कृष्ण जी के सलोने शरीर की बात की गई है, और कैसे की गई है, मनो नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत जैसा, कैसा, जैसे नीलमणि का जो पर्वत है उसके पर्वत की संभावना यहाँ की गई है सुबह के समय के बाद। आगे देखिए, संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार, 2 अलंकारों का यहाँ पर एक युग्म दिया गया है, और इनमें कितना समानता है, क्या है, किस तरह का युग्म है ये, इसमें भी आप समझेंगे। जहाँ उपमेय में उपमान का संदेह रहता है, हर बात में संदेह
उसमें हाँ या नहीं में रहेगा। जैसे कि सामने सांप देखा और सांप के हम कहेंगे अरे ये रस्सी है या सांप है, तो ये हमारा जो उसमें जो है संदेह होता है, तो इसमें संदेह अलंकार है, रस्सी है या सांप, ये इसका उदाहरण है। दूसरा हमारा है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान में आप देखते हैं यानी हम भ्रम में पड़ जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं, और उसमें जो है एक बात को हम भ्रम को जो है निश्चय में बदल देते हैं। तो यहाँ देखिए रस्सी नहीं सांप है, हम उस चीज को क्या करते हैं कह देते हैं सीधा, उपमेय का ज्ञान नहीं रहता, हमें उपमेय का ज्ञान नहीं रहता, और भ्रम बस हम एक को दूसरा समझ लेते हैं, यानी जो एक चीज होती है उसको हम दूसरा चीज मान लेते हैं। जैसे कि कहते हैं नहीं ये रस्सी नहीं सांप है, रस्सी नहीं सांप है, तो हम भ्रम की स्थिति को जो है निश्चय में बदलते हैं, निश्चय में बदल देते हैं, तो इसको हम कहते हैं भ्रांतिमान अलंकार। आज की जो हमने आपको दिखाया है यहाँ पर अलंकार किस तरह से युग्म दिए हैं, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार और पेश अलंकार का युग्म, संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। इसी तरह से आपको और युग्म की दूसरी वीडियो हमारी आएगी, आप वीडियो को देखते रहे, समझते रहे और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक लाते रहे। मगर हमारे जो चैनल को, जो हमारा मातृभूमि एजुकेशन पॉइंट आपको शिक्षा दे रहा है, उसमें आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करते रहें, हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और हम आपको शिक्षा देते रहेंगे। आगे देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।